हे गाइस, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। माई सेल्फ DRS केली और मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको हेल्थ से रिलेटेड वैल्यूबल एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। जैसा कि हम लोग प्लेटलेट टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर में ये जान चुके हैं कि प्लेटलेट होता क्या है, हमारी बॉडी में प्लेटलेट का रोल क्या है एंड प्लेटलेट लो होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि अगर किसी पर्सन में प्लेटलेट काउंट कम है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट स्प्लीन ऑर्गन का साइज बढ़ जाना, यूरिन या स्टूल में ब्लड आना, नाक या मसूड़ों से ब्लड आना, बॉडी के स्किन में या मोस्टली लोअर लेग्स में ब्लड रैशेस होना, एंड किसी पर्सन के वोमिटिंग में ब्लड आना, एंड बॉडी में किसी कारण से कट लग जाने पर वहां लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग होना, एंड किसी पर्सन को अधिक थकान या वीकनेस फील होना। तो अब देखते हैं हम लोग लो प्लेटलेट काउंट के डायग्नोस को कि किस तरह से किसी पर्सन में लो प्लेटलेट काउंट को डायग्नोस किया जा सके एंड इसके लिए कौन कौन से टेस्ट की नीड पड़ती है। तो फर्स्ट एंड कॉमन मेथड होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें कोई पर्सन CBC यानी कंप्लीट ब्लड सेल्स या ओनली प्लेटलेट काउंट टेस्ट करवा सकता है। एंड सेकेंड मेथड होता है बोन मैरो बायोप्सी। किसी पर्सन के बोन मैरो की बायोप्सी करवा कर भी प्लेटलेट की क्वांटिटी एंड प्लेटलेट की क्वालिटी को पता लगाया जा सकता है। एंड इसके अलावा ब्लड क्लॉट टेस्ट करवा कर भी प्लेटलेट काउंट लेवल का पता लगाया जा सकता है। तो अब जान लेते हैं हम लोग कि अगर किसी पर्सन का प्लेटलेट काउंट कम है तो उसे किन किन एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग एंड एल्कोहल करने से बचना चाहिए एंड OTC मेडिकेशन लाइक आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन एंड सेल्फ मेडिकेशन लेने से बचना चाहिए। और पेशेंट को मेजर या माइनर सर्जरी करवाने से भी बचना चाहिए। एंड पेशेंट को स्पोर्ट गेम खेलने से बचना चाहिए लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या हॉकी, ऐसे गेमों से बचना चाहिए। और हैवी ऑब्जेक्ट यानी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। तो अब देख लेते हैं हम लोग लो प्लेटलेट काउंट के पेशेंट्स को आखिर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। वैसे तो लो प्लेटलेट काउंट का ट्रीटमेंट उस रीजन या उस बीमारी पर डिपेंड करता है जिस रीजन या बीमारी से प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है, लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड या एनी टाइप का कैंसर या कोई थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड एक्स्ट्रा। जब किसी पेशेंट में लो प्लेटलेट के मेन रीजन या बीमारी का इलाज किया जाता है तो जैसे जैसे वो बीमारी ठीक होती है प्लेटलेट भी धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज होने लगता है। फिर भी अगर लो प्लेटलेट काउंट के सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें पेशेंट को कुछ सप्लीमेंट एंड मेडिसिन दिए जा सकते हैं लाइक विटामिन K, विटामिन B12, आयरन, प्रोबायोटिक, विटामिन D एंड करिका पपाया। एंड पेशेंट में नीड के अकॉर्डिंग IV फ्लूइड या ब्लड इन्फ्यूजन भी दिया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपके मन में अब प्लेटलेट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई प्लेटलेट से रिलेटेड डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड करने में। तो नमस्ते, सलाम दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।